यूएस के बाकी स्टेट्स में स्कूल छुट्टियों के बाद सितंबर में खुलते हैं, लेकिन टेक्सास में स्कूल अगस्त के फर्स्ट वीक में ही खुल जाते हैं। ऐसा क्यों है? अस्सलाम वालेकुम, खैर खुशामदीद आप सबको आज के व्लॉग में। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल बच्चों के खुल गए हैं और यहाँ टेक्सास में अगस्त के पहले या दूसरे वीक में ही स्कूल क्यों खुल जाते हैं और यहाँ अटेंडेंस को लेकर क्या सख्त रूल हैं जिन पर अगर ध्यान ना दिया जाए तो सीधा लीगल लेटर आ जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज की इन्फॉर्मेशन हर उस यूएस में रहने वाली माँ के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बहुत से लोग पूछते हैं कि अमेरिका में बाकी जगह सितंबर में स्कूल खुलते हैं पर टेक्सास में अगस्त के स्टार्ट में ही क्यों शुरू हो जाते हैं स्कूल। असल में इसके पीछे टेक्सास एजुकेशन कोड के रूल्स हैं, जहां हर स्कूल डिस्ट्रिक्ट को साल में कम से कम 75,000 अराउंड 600 समथिंग ऑपरेशनल मिनट्स पूरे करने होते हैं। और बाकी स्टेट हॉलीडेज़ या समर लंबा करती हैं, पर टेक्सास वाले चाहते हैं कि वो एकेडमिक ईयर जल्दी शुरू हो ताकि बच्चे फाइनल और ब्रेक से पहले अपने सिलेबस सुकून से ख़त्म कर सके। तो बस यही रीज़न है कि यहाँ टेक्सास में अगस्त के पहले या दूसरे वीक में ही स्कूल खुल जाते हैं। और आज स्कूल का पहला दिन था, तो मेरी बेटी भी जब स्कूल से आई उसके बाद में क्लासेस थी, तो इसलिए जब वो आई है तो मेरा खाना बना हुआ नहीं था, रेडी नहीं था। और वो अपने लिए फटाफट नूडल बना के और बस जी उसी के साथ उसने खा लिया और फिर चली गई। यहाँ पे आपको लंच और ब्रेकफास्ट भी मिल जाता है, लेकिन लंच डिपेंड करता है, कभी हलाल ऑप्शन कम होते हैं तो बच्चे फिर इतना पेट भर के नहीं खा सकते, तो वो फिर लंच अगर अपने साथ लेके भी जाते हैं तो या वो कर लेते हैं या फिर घर में आके कर लेते हैं। तो खैर, ये चाय पराठा आपको दिख रहा होगा, ये सुबह का कोई टाइम नहीं है और ना ही मैं सुबह का नाश्ता कर रही हूँ। ये मेरे बेटे की आदत है जो शुरू बचपन से ही पड़ी है, उसको चाय पराठे का बहुत शौक है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं दोपहर में, क्योंकि सुबह तो जाता है, ज़ाहिर-सी बात है उस वक़्त नाश्ता नहीं कर सकता, बहुत अर्ली टाइम होता है तो स्कूल चला जाता है। लेकिन जब दोपहर को आता है मेरा, अच्छा, मुझे टेंशन भी इस वज़ह से बड़ी कम होती है कि जब उसके लिए कुछ बनाना हो ना, तो बस जी मुझे ये होता है कि चलो जी चाय पराठा बना रही हो, बहुत खुशी से खाता है। तो इसकी मुझे इसलिए टेंशन भी नहीं होती। तो जब कभी ऐसा कभी कुछ होता है कि खाना नहीं बना हुआ या रेडी नहीं होता, तो बस मैं फटाफट चाय रख देती हूँ और साथ में पराठा डाल दिया उसके लिए। तो मैंने अपने लिए भी साथ में 1 कप चाय बना ली थी और साथ में मैंने भी चाय पी ली, क्योंकि सुबह से मैंने आज चाय पी भी नहीं थी, नाश्ता नहीं किया था, बस कामों में लगी रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं कहती हूँ कि वाक़ई जब स्कूल स्टार्ट होते हैं ना, तो बच्चों के साथ-साथ ना माँओं की भी रूटीन बन जाती है और आपकी ज़िंदगी भी ना एक रूटीन में आ जाती है। नहीं तो क्या होता है कि जब तक छुट्टियाँ चल रही होती है तो सारा वो जो टाइम टेबल होता है वो ख़राब हुआ होता है और बच्चे भी ये कह के कि मम्मा बस छुट्टियाँ हैं, रहने दें, कर लेंगे, वो भी बिल्कुल आराम से रिलैक्स। और माँ बाप का भी बस यही होता है कि टाइम टेबल बिगड़ा हुआ होता है। तो बस सारा कुछ ही जो होता है ना वो बस ऐसे ही चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही स्कूल स्टार्ट होते हैं तो सब कुछ रूटीन में आ जाता है और हर चीज़ अपने सुकून से आप कर रहे होते हो, स्टेप बाय स्टेप। और मैं कहती हूँ वाक़ई जो सुबह उठ के जो काम करने की और जो वो एक एनर्जी होती है ना, वो आपके पूरे दिन आपकी वो आपको एनर्जी देती है जब आप सुबह सवेरे उठते हैं और अपने काम स्टार्ट करते हैं। जितना आप लेट उठते हैं उतने ही आपका पूरा दिन, कभी तबीयत बोझिल सी रहती है, कभी काम मतलब अजीब ही कोई वो हालत बनी हुई होती है। तो वो शायद यही बात है कि हमारे कल्चर में, हमारे दीन में भी यही है कि सुबह-सुबह उठा करें और अपने कामों में निकल जाया करें। और यहाँ पे ये रूल बहुत हद तक मैंने देखा है कि यहाँ पे शाम के होते ही सब कुछ क्लोज़ हो जाता है और सुबह सवेरे ही सब लोग अपने कामों पे निकल जाते हैं। तो ख़ैर, हम लोगों ने शायद ये आदतें छोड़ दी हैं, लेकिन ये लोग हैं जो हमारी उन्हीं चीज़ों को अपना रहे हैं और यहाँ पे ये चीज़ें आपको बहुत फ़ील होता है कि शायद हम लोग इन चीज़ों से बहुत दूर हो गए हैं और ये मुल्क, ये लोग इसीलिए शायद तरक्की कर रहे हैं कि ये उन बेसिक रूल्स को आज भी फ़ॉलो करते हैं। तो चलें आज के व्लॉग की तरफ चलते हैं और आज मेरे किचन में मैंने बनाया था, पहला दिन था तो मैंने कहा कुछ अच्छा-सा बनाऊँ कि बच्चे खुशी से खाएँ। तो आज मैंने बनाया था चिकन शाही कोरमा और इसमें मैं डालती हूँ काजू का पेस्ट,
बहुत सादा सिंपल तरीके से होता है, लेकिन बेस्ट तरीका इसका ये है कि आप इसमें बादाम का पेस्ट ना डालें, काजू का पेस्ट डालें, तो यकीन मानिए बिल्कुल अलग टेस्ट मिलता है इसका। कभी मैंने बनाया भी है एक आध दफ़ा मुझे बादाम का पेस्ट के साथ भी, लेकिन उसका और इसके टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। तो अगर आपने कभी बनाना है या आपको शाही वाला टेस्ट चाहिए, तो आप इसमें काजू का ही पेस्ट डालें। तो ख़ैर चिकन मैंने थोड़ा-सा पहले फ्राई किया, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के और दही में मैंने थोड़ा-सा काजू डाल के उसको ग्राइंड कर लिया। जब वो ग्राइंड हो जाए तब तक आपका चिकन थोड़ा-सा फ्राई हो, तो फिर आपने उसके ऊपर डालना है और इसमें बड़े बेसिक मसाले मैं डालती हूँ। कोई इतने ख़ास मसाले नहीं डालती, जो घर के नॉर्मल मसाले होते हैं, हल्दी, सूखा धनिया और सुरख मिर्च पाउडर, जो भी आपके पास करी पाउडर जो भी अवेलेबल होते हैं घर में, देसी सादे मसाले, वही मैं इसमें डालती हूँ और वही सिंपल से डाल के। लेकिन अगर आपके पास कोई शाही कौरमे का पैकेट है, तो लाज़मी डालें, क्योंकि मेरे पास तो हमेशा पड़े रहते हैं मसाले। अच्छा, हमें ना बाहर ये बड़ा मसला होता है कि मसाले शायद वैसे नहीं मिलते। पता नहीं, ये मुझे लगता है, या आप लोग भी कमेंट में बताएँ कि क्या आप लोगों को भी ऐसे ही फ़ील होता है कि यहाँ के मसालों में और पाकिस्तान के मसालों में फ़र्क है? तो मैं तो इसलिए शायद डब्बों के मसालों को ज़्यादा वो करती हूँ। एक तो वो कहते हैं ना कि आपके पास जब फ्रेश नहीं है, तो ज़रूरत क्या है कि इतना पीस-पीस के आप अपनी ज़िंदगी मुश्किल बना रहे हैं। जब पैकेट के मसाले हैं तो उन्हीं से काम चलाएँ। तो मुझे तो ये कहती हूँ ना कि जब सुकून आपने ज़िंदगी में लाना है, तो ये इन चीज़ों से वक़्त के साथ-साथ जब ये तरक्की हुई है, तो ये इन चीज़ों से हम क्यों ना फ़ायदा उठाएँ। तो मैं पैकेट के मसाले ज़रूर रखती हूँ। क्योंकि हमारे घर में ना जब भी कभी कोई सालन या कुछ बनता है, तो उसपे बड़ा मसला रहता है कि कभी बच्चों की पसंद का होता है, तो कभी मतलब कोई ना कोई उसपे, हर बंदे के अपने डिफरेंट चॉइसेस हैं। तो उसपे मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी सालन, जो भी चीज़ बनाऊँ, वो इतनी परफेक्ट बने कि सब खुशी से खा लें। तो मेरे पास जितनी वैरायटी मसालों में है, शायद किसी और चीज़ में नहीं है। और सम टाइम तो मैं जब ड्रॉअर खोलती हूँ, तो यकीन मानिए कि मैं कहती हूँ कि वाक़ई इतनी, शायद आप किसी मार्केट वग़ैरह में भी जाएँगे, उधर भी शेल्फ में आपको नज़र नहीं आएँगे जितने मैंने जमा करके रखे होते हैं। तो मेरी आदत है कि मैं मसाला पैकेट का ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आप अगर इसके बगैर भी बनाएँगे ना, तो यकीन मानिए बहुत मज़े का ये बनता है और बहुत सिंपल सी ये रेसिपी और बहुत झटपट बनने वाली है। तो मैंने है इसमें पैकेट मसाला भी डाला है और साथ में फ्राइड अनियन मेरे पास पड़े होते हैं, वो मैं इसमें थोड़े से डालती हूँ। इसमें मैं बिल्कुल भी कच्चा प्याज़ या टमाटर कुछ भी नहीं डालती। बस यही इसमें बेसिक मसाले और यही कुछ डालना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, और हल्की आंच पे रख दें और 10 मिनट में आपकी ज़बरदस्त शाही कोरमा तैयार है। लेकिन ध्यान रहे कि चूल्हा बिल्कुल भी ज़्यादा ना हो, आंच बिल्कुल धीमी रखनी है, क्योंकि इसमें काजू का पेस्ट है, वो बहुत जल्दी नीचे लग जाता है और अगर नीचे लग गया तो समझे कि पूरा सालन बर्बाद हो जाएगा, टेस्ट कुछ अजीब ही आ जाएगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से, चूल्हा बहुत, फ्लेम बहुत कम, और ये ज़बरदस्त आपका शाही कोरमा तैयार है। तो ख़ैर अब बात करते हैं छुट्टियों की यहाँ पे। अच्छा, पाकिस्तान में छुट्टी के और अगले दिन यानी कि जब जाने का दिन होता है, अगला दिन छुट्टियाँ ख़त्म होती हैं, तो बड़े आराम से बहाना बना दिया जाता है। पर यहाँ टेक्सास में अटेंडेंस को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लिया जाता है और यहाँ एक रूल है जिसे 90% अटेंडेंस रूल कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपका बच्चा पूरे साल में कम से कम 90% डेज़ स्कूल में प्रेज़ेंट होने लाज़मी है, उसका प्रेज़ेंट होना लाज़मी है 90% डेज़ में। यानी कि आपका चाहे छुट्टियाँ एक्सक्यूज़ हो या अनएक्सक्यूज़, और अगर बच्चा 10% से ज़्यादा यानी कि स्कूल मिस करता है, जो कि तकरीबन साल में आपके 16-18 डेज़ बनते हैं, तो बच्चे को ग्रेड रिपीट होने का भी रिस्क होता है और उसके क्रेडिट भी कैंसल हो सकते हैं। और ये, हाँ, इसमें एक और भी, और ट्रांसी लॉ जिसे कहते हैं, कि और भी सख्त है। अगर आपके बच्चे की 4 वीक के अंदर 3 अनएक्सक्यूज़ छुट्टियाँ हो जाए या 6 महीने में 10 अनएक्सक्यूज़्ड छुट्टियाँ हों, तो स्कूल सीधा आपको घर एक वार्निंग, ऑफ़िशियल वार्निंग लेटर भेज देता है।
और इसके बाद कोर्ट के चक्कर या फाइन्स का डर भी होता है। तो अगर बच्चा बीमार है तो बच्चे के वापस आने के 3 दिन के अंदर डॉक्टर का प्रॉपर नोट या पेरेंट नोट स्कूल में सबमिट करना होता है, तभी वो छुट्टी एक्सक्यूज़ काउंट होती है, वरना अनएक्सक्यूज़ रह जाती है। तो माँ के लिए रूटीन सेट करना यहाँ पे बेहद ज़रूरी है। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे आप स्कूल बच्चों के साथ-साथ आपकी भी रूटीन सख्त हो जाती है। ये नहीं कि आप लेट सोए, सुबह आँख नहीं खुली तो चले बच्चे को छुट्टी करा दी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो आपने अपनी भी अटेंडेंस पूरी रखनी पड़ती है। सुबह उठना है, लाज़मी उठना है, बच्चे को स्कूल भेजना ही भेजना है। और आज मेरी बेटी को मैं अपने हाथ से खिला रही थी, तो अच्छा, यहाँ स्कूल की एक और चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि यहाँ पे बच्चों को इंडिपेंडेंट बनने की तरबियत दी जाती है कि हर काम अपने हाथ से करना है और ख़ुद से हर काम को सॉल्व करना है। तो यहाँ छोटे-छोटे बच्चे जो हैं वो हर काम अपने हाथ से करते हैं और मेरे बेटी के अब मैं जितने भी लाड उठा लूँ मुझे बड़ा होता है, लेकिन अब वो माशाल्लाह से जब से स्कूल जाने लगी है तो वो खुद ही कहती है कि मम्मा नहीं, मैंने खुद अपने हैंडी से खाना है। और इतना प्यारा मुझे लग रहा होता है जब वो खा रही होती है, मैं उसे मुँह में देती हूँ निवाला तो वो कहती है मम्मा मैं खुद खा लूँगी। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको बच्चों में ये बदलाव स्कूल जाने के बाद फ़ील होगा। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएँ कि किस-किस को रूह अफ़ज़ा पसंद है। जब मेरी बॉटल रूह अफ़ज़ा की ख़त्म भी हो जाए और आज मेरा दिन ऐसे ही गुज़रा है कि मुझे इतनी शदीद आज तलब हो रही थी कि कोई ड्रिंक हो, लेकिन आज घर में कोई ड्रिंक था ही नहीं और रूह अफ़ज़ा भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने आखिर में जो थोड़ा-सा रह गया था उसमें पानी डाल के अपने लिए रूह अफ़ज़ा का गिलास बनाया। तो शायद कभी-कभी ऐसा होता है कि जिस चीज़ की आपको तलब हो रही होती है, वही चीज़ ख़त्म होती है और आप कहते हो कि उफ़! वो चीज़ थी आज नहीं है। वैसे सामने पड़ी रहती है, हम नहीं पीते, नहीं खाते, लेकिन जब चीज़ ख़त्म हो जाती है तो अचानक से हमें उसकी तलब हो रही होती है। तो बस ऐसे ही कुछ आज मेरे साथ भी था और आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ कि किस-किस को रूह अफ़ज़ा पसंद है और किस-किस के बच्चे ऐसे ही अपने हाथ से खाना खाने की कोशिश करते हैं या आप अभी तक अपने हाथ से ही उनको खाना खिलाते हैं। तो ख़ैर आज मैंने बनाया था रात के लिए साथ में चावल, क्योंकि बच्चों का स्कूल जब स्टार्ट होता है तो कोशिश यही होती है कि दोपहर में वो आएँ तो बना-बना हुआ खाना पड़ा हो। मतलब अगर एक डिश होती है तो मैं दूसरी डिश ज़रूर साथ में तैयार रखती हूँ कि 2 ऑप्शन हो, क्योंकि नखरे इतने हैं कि मुझे यही होती है कि कोई चीज़ नहीं भी पसंद या कम ना हो, तो उनको किसी तरह से वो कमी ना हो कि भई पेट भर सके अपना, खुशी से खा सके। तो चावल ऐसी चीज़ है कि मेरे बच्चे बड़ी खुशी से खाते हैं और रात का टाइम था, दिन को उन्होंने खा लिया था और आज मेरा खुद भी दिल कर रहा था कि मैं बस, क्योंकि मेरी चिकन से नहीं बनती, बच्चों की वजह से मैं खुशी से बना लेती हूँ, बट मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ख़ैर यही था कि मैंने आज बीफ निकाला 1 पैकेट और गलती कहाँ पे की वो ये हुई मेरे से कि बीफ था फ्रीज़ी और मैंने जी इंस्टेंट पॉट में तो डाल दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि जब ये मेल्ट होगा तो उसने भी अपना पानी छोड़ देना और 1 कप पानी डाल के तो वो 2 कप का हिसाब बन गया और यख़नी इतनी ज़्यादा हो गई, जब चावल मैंने डाला तो बाद में मुझे ख़्याल आया कि यार ये क्या, ये तो सैलाब बन गया। लेकिन ख़ैर एडजस्ट कर लिया था मैंने, फिर उसके बाद सौते पे लगा के मैंने थोड़ी देर उसको और भी पकाया और चावल डाल के मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि बस इतना हो गया था कि बहुत ज़्यादा खिचड़ी नहीं बनी थी। खा लिया गया था, लेकिन वैसा खिला-खिला चावल नहीं बना, बट टेस्ट बहुत अच्छा था। लेकिन बच्चे वही कहते कि मम्मा ये क्या वैसे नहीं बना जैसे अलग-अलग एक चावल फिर आप गलत उठा के ले आई। मैंने कहा नहीं, आज मम्मा की अपनी गलती है। तो ख़ैर कभी आपके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि जो चीज़ आप बड़ी चाह से बना रहे हो और वो वैसी नहीं बनी हो, ख़राब हो गई हो। तो चलिए ये तो आज का था व्लॉग, आपसे कुछ चीज़ें शेयर की। अगर कोई बात व्लॉग में अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। खुश रहें, आबाद रहें, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।